आओ मेरे देश के वीर जवानों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेलकम। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 इन्वर्स डेरिवेटिव, मीनिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल डेरिवेटिव। ठीक है, तो इन्वर्स डेरिवेटिव आ रहा है तो ये सेकंड चैप्टर पे बेस है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको सेकंड चैप्टर की होनी ही चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपको, ठीक है, बैकअप दे देता हूँ। तो एक ये याद रखना है कि ये आपके पास होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने सुन रखे हैं, जानते हो, वो है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, देखो थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। सीकेंट इन्वर्स एक्स, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है। इसमें आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, लर्न। ठीक है, ये लिखने का प्रोसीजर है, तो आपको ये लर्न रखना है कि साइन इन्वर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स का होल इन्वर्स। बट ये भी आपको पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स यू कैन राइट साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये पावर यहाँ पे आती है, लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो डिफाइन किया गया है वो ये है कि यू कैन नेवर राइट साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन एक्स का होल इन्वर्स। तो दिस इज नॉट होल इन्वर्स ऑफ दिस। तो ये सिर्फ एक नोटेशन है कि आप साइन इन्वर्स। तो ये 6 फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जब आप आगे बीएससी में जाएंगे तो वहाँ इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं, तो वो भी आप सीखना। उसके भी डेरिवेटिव अच्छे हैं काफ़ी, तो उसमें भी मज़ा आता है। तो आगे ग्रेजुएशन में मैथ अच्छा है, लेकिन वही है, आपको थोड़ा थोड़ा याद तो करना ही पड़ता है। अब ये याद रखिए कि क्या चीज़ साइन इन्वर्स होती है। तो साइन इन्वर्स सिंपल सा रूल है। इन्वर्स का मतलब रेसिप्रोकली होता है, इन्वर्स होता है साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि साइन में जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अब इन्वर्स में क्या है, उल्टा, यानी ये 1 कौन से एंगल पे होता है, तो आपको ये सिखाया जाता है, इसको इधर ले आओ। तो इस तरीके से 90 डिग्री इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया इन्वर्स ऑफ साइन 1 इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। दैट इज कि 1 की वैल्यू साइन की वहाँ होती है जब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। साइन वैल्यू ऑफ 1 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। जैसे हमने कहा, हम 11th 12th में रेडियन में चलते हैं, π/2, राइट। तो अब आप इसको इधर या उधर कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ये अपने प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में होते हैं। तो जो आपकी 12th क्लास में प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपको सेकंड चैप्टर बताई थी, वहाँ से याद कर लेना। हर चीज़ के लिए नहीं करता, नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये वाला थीटा, थीटा इज एंगल। टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। कोट इनवर्स कोट थीटा इज इक्वल टू थीटा। ये आप काट सकते हो, लेकिन काट के दिखलाना नहीं है। सीकेंट इनवर्स सीकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, जैसे मैट्रिक्स में A इन्वर्स इंटू ए आई होता है, वैसे यहाँ पे भी जो है साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। प्रूफ कोई खास बड़ी बात नहीं है, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हो आप। यस, अब साइन को इधर ले आइए, क्योंकि आप इसको इधर या उधर ले जा सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। साइन इनवर्स 1 वगैरह आपको समझा दिया, इसको इधर या उधर ले जाना ही इन्वर्स होता है। बाकी इन्वर्स मतलब होता है कि 1 जो है कौन से एंगल पे होता है, तो साइन वैल्यू ऑफ 1 व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। ये मीनिंग होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ 3, साइन 2a कोस 2a टेन 2a, और आगे 3 और भी तो हो गए, साइन 3a कोस 3a टेन 3a। ठीक है, तो उसको आप लिख लेना ध्यान से रजिस्टर पे। चलो, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो फार्मूले याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं 2a वाले फार्मूले, 2a वाले फार्मूलास।
फर्स्ट आई एम राइटिंग साइन 2a, 2a वाले में एंगल 2a है, तो इसमें जो है आपके पास जनरली 2 का कोफिशिएंट आता ही है, तो ये फार्मूला होता है 2 साइन a कोस a, ठीक है। इसी में एक आइडेंटिटी और आती है 2 tan a ओवर 1 प्लस में tan स्क्वायर a, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कोस a, इस चीज़ को आप साइन 2a भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 12th क्लास में 11th क्लास में ध्यान रखना होता है कि फार्मूला अगर खुला हुआ है तो बंद करना आना चाहिए, बंद है तो खोल के लिखना आना चाहिए। आई मीन टू से कल को आपको ये दिया गया है 2 साइन a कोस a, तो आपको लिखना पड़ेगा साइन 2a, करेक्ट। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास आता है कोस 2a, ये हम इसके कहते हैं, इसके 4 बेटे होते हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कोस 2a का पहला बेटा हमारे पास है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा बेटा हमारे पास है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा आपके पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आता है, ठीक है। और इसका चौथा बेटा हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये इसके 4 बेटे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और आप इसके बाप को, आपको पता होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ पे काम आएगा। जैसे बाप को पता होता है कि हाँ भाई मेरा बेटा क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन सा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आमतौर पे साइन वाले में, उसमें 2a वाले में 2 जनरली नोटिस किया गया है। तो जब आपको अभी क्वेश्चन में कोफिशिएंट 2 नज़र आएगा तो आप जो है साइन 2a कोस 2a या tan 2a का फार्मूला लगाएंगे। तो ये तो हो गए 2, 4 ये और 2 ये। तो जैसे मैंने कहा इनको नाम दिया गया है 4 बेटे, राइट। तो एक बाप के 4 बेटे हैं तो इसके 4 बेटे होते हैं। तो इसके प्रूफ आपको जो है सेकंड चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे, या जो है 11th क्लास में आप देख लेना। आइए tan 2a, 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो यहाँ भी देखो 2 है तो 2 आ गया, तो 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसके बाद हम आते हैं 3a वाले पे। कौन से वाले? 3a वाले। 3a वाले में 3 जरूर आता है, ठीक है, 3 इज कंपल्सरी, राइट। तो 2a वाले में 2 जरूर आएगा, 1-2 एक्सेप्शन केस होते हैं। 3 वाले में 3 आता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास है इसमें कौन सा? साइन 3a। तो ये होता है भाई 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। इसके बाद पांचवा फार्मूला हमारे पास आता है कोस 3a, ये होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। इसको जो है हम बच्चों को याद करने के लिए ऐसे कहते हैं कि नंबर याद कर लो 34, 43। 34 इसलिए बोलते हैं 3 है और ये 4 है, तो आपको याद रखना है 4 के साथ क्यूब आता है। अब जब ये 43 हो गया तो 4 और 3 लिखिए, 4 के साथ क्यूब आएगा। साइन वाले में सारे साइन के आएंगे, कोस वाले में सारे कोस के आएंगे। 3 4 4 3, बीच में आपको क्या यूज करना है? माइनस यूज करना होता है। छठा फार्मूला आपके पास आ गया tan 3a। tan 3a का थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी 3 tan a आइडिया रख लो थोड़ा सा, tan की क्यूब a ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो जैसे मैंने कहा 2a वाले में आमतौर पे 2 आता है, 3 वाले में 3 आता है। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 रहता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 3a है। बाकी तो जो है फॉर्मूले सारे याद करोगे तो ही अच्छी तरह समझ में आएगा, वरना नहीं आता। tan 2a में यहाँ माइनस आता है और sin 2a में यहाँ पे प्लस आता है, तो इसमें भी tan है। तो tan तो तीनों में है, साइन वाले में भी आया, कोस 2a वाले में भी आया और tan 3a वाले में भी आया। लेकिन 3 में जैसे मैंने कहा हर जगह लगभग 3 3 3 आया हुआ है। तो जब ये 3 3 आपको दिखाई दे जाए तो 3a sin 3a कोस 3a tan 3 याद कीजिए। 2 दिखाई दे जाए तो sin 2a कोस 2a tan 2a याद कीजिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, राइट। तो जिन बच्चों को फार्मूले आते हैं वो आगे से देखें, जिनको नहीं आते वो पहले फार्मूले याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स। व्हाट इज साइन इनवर्स
2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इन्वर्स का डेरिवेटिव लगेगा। पहले मैं आपको ये कराने जा रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसको हम नहीं सिखाएंगे आपको। लेकिन एक ये है कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ट्राई कर सकते हो इससे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली करेंगे तो वी विल राइट dy ओवर dx साइन इनवर्स। आपको याद होगा साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारा का सारा x हो गया। तो जब आप इसको लिखोगे तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इन टू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो जैसे मैंने आपको सिखाया कि जितनी टीचिंग मैं कर रहा हूँ डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, उसमें मैं एंगल बोलूँगा। ये एंगल नहीं होता है, लेकिन आप इसे अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए जो है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ही बोलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है ये बोल करना ऐसे। अब इसको डायरेक्टली करोगे, यहाँ तो हो चुका है, तो यहाँ तो एलसीएम ले लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। रही बात इधर की, इधर आप क्वेश्चन 2 लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट अपॉन में फर्स्ट का होल स्क्वायर। इससे जो है एक ये कैंसिल हो जाएगा और इसको भी ओपन कर दीजिए। तो इस ब्लैक बोर्ड पर जितना आ रहा है उतना कर रहा हूँ, बाकी अपने आप कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे जैसे हमने कैंसिल कर दिया इसको एक, ये आ गया 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक ये कैंसिल हो चुका था तो 1 प्लस में x स्क्वायर, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर ये भी कट गया। तो आगे खुद कर लेना, 1 प्लस एक्स की 4 2x स्क्वायर माइनस दिस, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर। ये यहाँ पे 2 अपॉन में 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं ना? ठीक है, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इन टू 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। राइट, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन इससे जो है थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो आप इसको जो है, ये भी थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको ठीक कर लो। यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद ये कर लो 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो ये मैंने क्या लिख दिया था, 2 लिख दिया था, राइट। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2 माइनस 2x स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से ये एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा और आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, तो थोड़ी सी करेक्शन कर लेना ये। अब आपको मैं कराता हूँ दूसरे मेथड से। ठीक है, तो जो पीछे आपने देखा वो ठीक था, तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, आंसर से आ जाएगा। अब इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अल्टरनेट मेथड। तो अल्टरनेट मेथड नाम है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन वाली स्पेलिंग है, मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है किसी की जगह किसी को रखना। तो जैसे क्रिकेट मैच में किसी प्लेयर की चोट वगैरह लग जाती है तो हम उसकी जगह दूसरा प्लेयर भेज देते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट फील्डर कहलाता है। ठीक है, कोलगेट की जगह हम पेप्सोडेंट यूज करने लग जाए तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है। तुम्हारी जगह पेपर देने मैं चला जाऊं तो ये भी क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन। तो किसी की जगह किसी को सब्स्टिट्यूट करना। तो अब यहाँ पे जो है ये जो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनवर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पुट करनी है। क्या पुट करनी है, ट्रिग्नोमेट्री। तो जब आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री पुट करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें x की जगह क्या रखें, इस x और इस x की जगह क्या रखें कि ये पूरा फार्मूला साइन है तो साइन बन जाए, कोस है तो कोस बन जाए। करेक्ट, साइन है तो साइन बन जाए, कोस है तो क्या बन जाए, कोस बन जाए। तो उसके लिए आपको जो है फार्मूला याद करने पड़ेंगे।
तो अगर ये कोफिशिएंट 2 है तो आप साइन 2a कोस 2a tan 2a याद कीजिए, कोफिशिएंट 3 है तो साइन 3a कोस 3a tan 3 याद कीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो पुट होगा साइन इनवर्स अपॉन में ये, तो साइन में अपॉन में दो फार्मूले, साइन में है, टेन में है और कोस में है, तो उसमें आप देख लीजिए किससे, तो तीनों में ही जो है आपको टेन नजर आ रहा है, साइन 2a कोस 2a tan 2a, जो भी अपॉन में है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, टेन। तो इसलिए हमने पुट किया x इक्वल टू टेन थीटा, क्या लिखोगे यहाँ पे, टेन थीटा, वजह नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये अपॉन में, तो अपॉन वाले जो 2a साइन 2a कोस 2a tan 2a, तो अपॉन में तो उन तीनों में टेन 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 है। इस तरीके से ये हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ भी यहाँ भी। अब आप आइडेंटिटी याद करोगे तो ये पूरा फार्मूला हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, पूरा का पूरा ये साइन 2a की आइडेंटिटी। अब ये साइन इनवर्स है, साइन है, इसको काट दो, काट के दिखलाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए ऐसे कहा 2 थीटा, ये आ गया y, तो y इक्वल टू 2 थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे y है और ये x है तो हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना था, तो अब क्या करना है, थीटा को हटाना है, तो हमने यहाँ पे पुट कर रखा है x इक्वल टू टेन थीटा। तो जब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालोगे तो अभी अभी मैंने आपको आज के दिन ही बताया कि ये आपके पास आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो इस तरीके से 2 टेन इनवर्स x, ये क्या आ गया, y आ गया, अंडरस्टैंड। अब कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, यू विल सी dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 अपनी जगह, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव इट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास हो गया 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। तो तुक्केबाजी इतनी तो नहीं करनी है, आप फार्मूले सारे याद कर लो, बाकी हिंट मैंने आपको दे दिया। अगर ये 2a तो 2a वाला हो गया ये, तो इसमें साइन 2a कोस 2a tan 2a सारे याद कर लो, फिर कोई ना कोई फार्मूला आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ भाई, तो ये अपॉन में था तो हमने देखा कि अपॉन वाले में tan 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 था, तो हमने यहाँ पे tan थीटा पुट कर, तो ऐसा पुट करना है कि ये पूरा फार्मूला साइन है तो साइन बन जाए, कोस है तो कोस बन जाए। ओके, फार्मूला याद कीजिए, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो होता है इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 10 लिया अब मैंने, तो ये आपके पास है y इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो जैसे मैंने रिकॉल कराया लास्ट क्वेश्चन में कि अगर आपको कोफिशिएंट देखना है तो यहाँ पे 3 3 है, तो ये फार्मूला हो गया 3a वाले, तो साइन 3a कोस 3a tan 3a, साइन और कोस में तो अपॉन में नहीं था, किस में था, एक ही में था, tan 3a। तो इसलिए यहाँ पे हमने पुट किया उन फार्मूलों को ध्यान में रखते हुए x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों जगह tan थीटा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। ओके, ऐसे बना देता हूँ। तो y इक्वल टू, y सब में दे रखा था क्वेश्चन में, वरना हम खुद मानते, टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा। जो फार्मूले मैंने आज की वीडियो में लिख के दिए उनको याद कर लीजिए, 3 tan स्क्वायर थीटा। ये पूरी आइडेंटिटी हो गई tan इनवर्स किसकी, tan 3 थीटा। tan से tan कट जाएगा, जैसे मैंने कहा काट के दिखलाना नहीं आपको, 3 थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी, तो हमने ये पुट कर रखा था x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। समझिए ना, कहाँ से निकाला, यहाँ से निकालेंगे आप जहाँ से आपने पुट कर रखा है। तो ये ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में लिखने की कोशिश करते हैं। ये आ गया टेन इनवर्स x, ये y आ गया, तो ये सारा y था। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो y विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो पहले थीटा को चेंज कर लो, तो थीटा भी अब रिप्लेस करोगे तो ये दोबारा आपके पास आ गया टेन इनवर्स में। अब इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, तो ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आंसर, पूरा हो गया, आपको ये करना है। लेकिन बुक में इन्होंने ये कंडीशन भी दे रखी है कि जो यहाँ पे x की वैल्यू लिखोगे आप, वो -1/√3 से +1/√3 तक, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है। आपके सिलेबस में इतना यूज नहीं है, बाकी इंजीनियरिंग वालों के लिए काम काफ़ी आता है।
फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देता हूँ करना क्या है। क्योंकि हम tan को tan से, sin को sin से काटते हैं, तो ये तभी कैंसिल होंगे जब ये अपनी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में आएंगे। तो आप यहाँ भी x की जगह tan थीटा रख दो, ठीक है। ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपके स्टैंडर्ड ही आते हैं। अब यहाँ से थीटा निकालना होता है तो इसको tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये tan इनवर्स -1/√3 लेस देन थीटा लेस देन tan इनवर्स 1/√3। ये आपको एग्जाम में करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने जैसे कर दिया वो ठीक है। अब tan इनवर्स -√3 ये होता है -π/6, ये थीटा लेस देन यहाँ पे क्या आ जाएगा π/6, क्योंकि जो इनवर्स था इसमें जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होती थी x, वो बिलोंग करता है -90 से 90 के बीच में। तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो अब ये -30 से 30 के बीच में है, तो ठीक है, इसका मतलब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वरना नेगेटिव पॉजिटिव का जो अंतर आता है वो इससे दूर हो जाता है, क्योंकि क्वाड्रेंट आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू -90 to 90 के बीच में आ रहा है। तो अब अगले क्वेश्चन में नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो बुक खोलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स 1 - x² ओवर 1 + x²। तो कोस है तो आप कोस के सारे फॉर्मूले याद कीजिए। तो जब आप कोस, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसमें कोफिशिएंट नहीं है वो आपके पास दो ही थे, तो उन दोनों से कंपेयर कीजिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे और कोस 2a के सारे फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे पुट करना है x = tan थीटा। क्या पुट करेंगे आप? x = tan थीटा। तो कोस 2a के 4 बेटे थे, तो ये चौथा वाला बेटा बन जाएगा। तो जब ऐसे भी जब भी नीचे 1 + x² आए अपॉन में कोशेंट में, तो आप x की जगह tan थीटा पुट करते हो। तो y = ये हो जाएगा कोस इनवर्स 1 - tan² थीटा ओवर 1 + tan² थीटा। आइडेंटिटी sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a tan 3। 3 वाले में तो सब में 3 था, तो इसमें तो 3 वाला तो बनता ही नहीं है, बचा ये 2a वाला, तो उसी में ढूंढ लीजिए आप। तो ये हो गया हमारे पास कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, काट दिया हमने, ये आ गया 2 थीटा। अब आप इंटेलिजेंट हो गए हो। यहाँ से थीटा की क्या कर लीजिए वैल्यू। तो जब आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 2 tan इनवर्स x, ये y आ गया। अब डायरेक्ट कीजिए तो यू विल सी dy/dx = 2 ओवर 1 + x²। इट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। इसमें आप सीखना चाहते हो तो यहाँ भी कर लीजिए। 0 लेस देन x की जगह हमने tan थीटा रखा लेस देन 1, tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये tan इनवर्स 0 हो गया, लेस देन थीटा लेस देन tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 0 पे होता है, ये थीटा हो गया, ये क्या आ गया π/4। तो ये -90 से 90 के बीच में, तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे थीटा बिलोंग करता है आपका प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, ठीक है। तो जो बच्चे मेरे ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो वो कल को अगर आप पढ़ाते हैं तो इस तरीके से देख लेना, ठीक है। और ज़्यादा एडवांस चाहिए तो बुक में जो है बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उनको देखिए, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, तो y = साइन इनवर्स। तो पहले यहाँ पे क्या था कोस इनवर्स, अब क्या आ गया साइन इनवर्स। आप इसे कोस में भी चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x = π/2, उससे भी आराम से हो जाएगा। फिलहाल मैंने चेंज नहीं किया है, पुट कर लिया x = tan थीटा, ठीक है। मन करेगा तो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया y = साइन इनवर्स, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन 1 - x² 1 + x²। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 - tan² थीटा ओवर 1 + tan² थीटा। स्क्वायर की ब्यूटी देख लेना। तो ये हो गया साइन इनवर्स कोस 2 थीटा। तो ये साइन है और ये कोस है, नहीं कर सकता, तो अब आपको ये चेंज करना पड़ेगा 90 - थीटा। तो जैसा कि आपको पता है साइन 90 - थीटा = क्या होता है कोस थीटा। तो ये यहाँ पे कोस बन गया और ये आपका क्या है कोस थीटा। तो कोस थीटा को आप साइन 90 - थीटा लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 90 - थीटा। थीटा कितना है 2 थीटा, ये इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा π/2 - 2 थीटा। अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो π/2 - 2
इट इज tan इनवर्स x, ये y आ गया। अब आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी झुक जाना। तो π/2 कॉन्स्टेंट है बिना माँ बाप का, डायरेक्टिव 0, tan इनवर्स का डायरेक्टिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आंसर आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। ओके, अब यहाँ पे जो है ये तो आपने कर दिया। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे थीटा पुट करते हैं तो 0 लेस देन tan थीटा लेस देन 1, इन्वर्स करिए तो ये 0 आ जाएगा, लेस देन थीटा tan इनवर्स 1 कितना आ गया π/4। क्योंकि एंगल है 2 थीटा, तो 2 थीटा के लिए इसको 2 बनाना पड़ता है। तो दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 0 2 इंटू, ठीक है, जैसा 11th क्लास में आपको समझाया था मैंने लीनियर इन इक्वेशन में। इस तरीके से 2 थीटा की वैल्यू भी जो है, क्या देख रहे थे आप, साइन इनवर्स, तो ये -90 और 90 के बीच में आ रही है। तो ये आपने जो काटा है ये बिल्कुल डायरेक्ट सही काटा है, ठीक है। तो ये आप सीखना चाहो तो अब मैंने काफ़ी सारा सिखा दिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। 2 थीटा तो यहाँ 2 बनाना होता है, 3 थीटा तो 3 बनाना होता है, उसके हिसाब से एंगल को जज करना होता है। ओके, एंजॉय इट। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वंस अगेन इट इज आल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 भी है, तो जैसे मैंने कहा 2 वाले फार्मूले याद कर लो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आने पे आपको पुट करना है x इज इक्वल टू tan थीटा, कंडीशन मैंने लिखी, लिख लेना आप, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो आपको सब्स्टिट्यूशन देना है x इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये फार्मूला हो गया 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस है, क्योंकि 2 है कोफिशिएंट है, तो sin 2a cos 2a tan 2a। तो अगर आपने लिस्ट देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये फार्मूला हो गया किसका, sin 2a। फिर से प्रॉब्लम, ये कोस है और ये क्या है, साइन है। तो हमने इसमें क्या कर लिया 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। डिग्री का इस्तेमाल मत करना, रेडियन का करना है। तो ये हमने लिख दिया कोस इनवर्स कोस 90 माइनस थीटा। कोस से कोस कट जाएगा, काट के दिखलाना नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई आप ये कहते हैं सर जी आपने काट रखा, तो थोड़ी बात भी पूरी सुन लो, मैंने कहा काट के दिखलाना नहीं है। अब यहाँ से आपको इम्प्लाइज करना है थीटा, तो थीटा इम्प्लाइज करोगे तो यू विल फाइंड साइन इनवर्स tan इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो dy ओवर dx, π/2 का डायरेक्टिव 0 और ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जैसे मैंने कहा आप इस आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, बता दूँ, इससे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इस कोस इनवर्स को आप जो है उधर ले आइए, तो साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक्स सेम रहेगा, तो यहाँ पे एक्स ही आ जाएगा, तो फिर ये कोस के बदले साइन आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया चीज़ ये भी, लेकिन मैंने कहा इतना कौन आपको लफड़े में डाले, ठीक है। चलिए लुक एट हियर, लर्न करना आपको इफ़ यूज के साथ मैंने लिख दिया सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे आपको 4-5 चीज़ें लिखवा दी मैंने। तो फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी आपके पास जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और कोस थीटा, मोस्टली आप साइन ही पुट करना। नंबर 2, अगर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपको पुट करना है एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। नंबर 3, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है विदाउट स्क्वायर रूट, तब भी आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट या विदाउट स्क्वायर रूट आपको tan पुट करना है। नंबर 4, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, उसके बाद इसमें कसम वाला फार्मूला लग जाएगा। और नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रेयर आता है, फिर भी याद कर लेना, ठीक है। ना याद करो तो नोटिस कर लेना, 10th क्लास के फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स इज इक्वल टू आपको सब्स्टिट्यूट करना है सीकेंट थीटा। तो ज़्यादातर ऊपर की 2 लाइनें याद आने कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन थीटा कर लेना पुट, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने कहा कोफिशिएंट आ गया तो कंफर्म है, 2x है ये,
तो साइन टू थीटा, कोस टू थीटा और टेन टू थीटा कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अभी मैंने लिखवाया आपको कि जब भी आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए विद स्क्वायर रूट, तो यू विल सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा या कोस थीटा। कोस पुट करोगे तो ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो ये हमने पुट किया, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा कोस थीटा, राइट। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2a की आइडेंटिटी होती है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कितना आएगा ये 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो जब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू इंप्लाइज करते हो तो थीटा इज इक्वल टू इस बार आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया y। अब डायरेक्टली कर सकते हो dy ओवर dx, ये 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ब्यूटीफुल आंसर। आप एक्स की जगह कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, लेकिन फिर जो है ये यहाँ पे नेगेटिव फर्क पड़ेगा, तो वो नेगेटिव एडजस्ट हो जाता है। जो साइड में इन्होंने वैल्यू दे रखी थी तो वो क्वाड्रेंट चेंज कर देता है, प्रिंसिपल वैल्यू को चेंज कर देता है। तो अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में साइन जो है थीटा माइनस इस चीज़ का फर्क पड़ जाता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो आप एक्स इक्वल टू साइन थीटा से कर लो। कोस थीटा से करोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर जो वैल्यू निकालोगे वो जो है कोस नेगेटिव हो जाएगा क्वाड्रेंट में, तो इसलिए वो माइनस आ जाता है। चलो, तो जैसे मैं इस क्वेश्चन बता रहा था कि आप इसमें कोस थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो, तो ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। ये प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी थी, हमने एक्स की जगह कोस थीटा रखा 1 बाई स्क्वायर रूट 2, ये यहाँ पे कोस थीटा, ये 1 बाई स्क्वायर रूट 2। थीटा निकालोगे तो कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 लेस देन थीटा लेस देन कोस इनवर्स 1 बाई स्क्वायर रूट 2। तो आप साइन ही पुट कर लो, वैसे रहेगा। कोस इनवर्स माइनस है तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। कोई डाउट? अब ये हो गया 3 पाई बाय 4 लेस देन कितना, थीटा लेस देन, ये आ गया आपके पास पाई बाय 4। क्योंकि वहाँ पे एंगल 2 थीटा बन जाता है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बाई 2 लेस देन 2 थीटा लेस देन, ये आ गया पाई बाय 2। तो इसमें जो है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में जो कोस की वैल्यू है वो क्या, क्योंकि कोस पुट कर रखा ना, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो जिसकी वजह से जो हमने स्क्वायर रूट यहाँ से कोस थीटा निकाला था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कोस थीटा कर देंगे, तो वो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस माइनस एडजस्ट हो जाएगा। बाकी आप इसको आगे भी कर सकते हो, क्योंकि कोस की वैल्यू जो है 0 और पाई के बीच में आती है, तो इसको आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से एक्स इक्वल टू साइन थीटा। बाकी ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हो तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया 2, तो इसका मतलब ये फार्मूला हो गया साइन 2a कोस 2a टेन 2a। तो पुट कर दीजिए। तो ये हमने जो है उन सारे फार्मूला रखना है, तो आपको देखना है 2x स्क्वायर माइनस 1 किस में बन रहा था, तो जब आप देखेंगे तो ये बनेगा कोस थीटा वाले में। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया x इक्वल टू कोस थीटा, ये परमानेंट है, आपको ऐसे करना है। तो जब हमने ये पुट किया तो y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू साथ में दे रखी है, तो उसके बीच में रहेगा ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोस 2 के 4 बेटे। तो जब आप याद करोगे तो ये एक बेटा आ गया 1 अपॉन में कोस 2 थीटा, 1 अपॉन कोस 2 थीटा, इट इज इक्वल टू सीकेंट 2 थीटा, वाई आ गया। अब सीकेंट से सीकेंट काट दो, y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब यहाँ से इम्प्लाइज कीजिए आप थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू निकालोगे तो यू विल सी कोस इनवर्स x। तो इस तरीके से 2 कोस इनवर्स x, ये क्या आ गया y। अब आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हो dy ओवर dx, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। तो सी वाले में नेगेटिव आता है -2/। तो इन्वर्स के जो डेरिवेटिव है इसकी अलग से वीडियो, तो आप उसमें देख लेना सारे फार्मूले। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है। ओके भाई, तो एंजॉय कीजिए मैथ को। थैंक्स।